अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जिन लोगों की सियासी बसीरत इस कदर कमज़ोर थी कि वह 40 दिनों में एक दफ़ा पेट्रोल की कीमत बढ़ाने की जरूरत नहीं कर पाए, इन्हें एक ऐसी हुकूमत को गिरा कर पाकिस्तान की बागडोर पकड़ाई गई जिसने गुज़श्ता 6 माह में 54 रुपये पेट्रोल की कीमत बढ़ाने और गैर मकबूल फ़ैसले करने का ख़तरा मोल लिया। 30 साल का तजर्बा रखने वाली शहबाज शरीफ जमा जरदारी हुकूमत जब IMF के सामने कशकूल लेकर पहुंची तो उन्होंने कशकूल की सिमत देखना भी गवारा न किया। ना कोई वादा फ़रदा और ना कोई उम्मीद और दिलासा। कहा गया, जाओ और अपने अवाम को मज़ीद खाल खींचो, बोटियाँ नोचो, इन तमाम बैंकों और कर्ज़ा देने वाले इदारों को कर्ज़ा वापस करने का बंदोबस्त करो। जब तुम्हारे दामन में अवाम का खून पसीना निचोड़ कर इतने पैसे हो जाएं कि तुम कर्ज़े की किस्त अदा करने के काबिल हो जाओ, तो फिर अपना बकारियों वाला चेहरा हमारे सामने लाना। हम तुम्हारी दरख्वास्त पर गौर करेंगे। IMF पाकिस्तान को जो रकम देता है, इसमें से $1 भी खर्च करने की इजाज़त नहीं होती। यह रकम एक ज़मानत के तौर पर पाकिस्तान के स्टेट बैंक में पड़ी रहती है। हुकूमत लोगों पर टैक्स लगाकर बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के भेजे हुए डॉलरों को इकट्ठा करके और बरामदात से मिलने वाले ज़र मुबादला को मिलाकर इन तमाम बैंकों और मालियाती इदारों को कर्ज़े की किस्त अदा करती रहती है, जिनसे हुकूमतों ने अपनी अयाशियों के लिए कर्ज़ ले रखा है। ये रकम इसलिए पड़ी होती है ताकि ये तमाम बड़े बड़े बैंक और मालियाती अदारे इस बात से बेफिक्र हो जाएं कि उनका सरमाया कहीं डूब ना जाए। इसे IMF का स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम कहते हैं, यानी एक ऐसा प्रोग्राम जिसके तहत हुकूमतों के माशी और सियासी ढांचों को कर्ज़ ख्वाह की ज़रूरतों के मुताबिक ढाला जाता है। किसी भी मुल्क को सरमाया फराहम करने के लिए IMF के 3 मकासद और अहदाफ होते हैं। पहला ये कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि हुकूमत ने जो कर्ज़े लिए हुए हैं इन्हें वापस करेगी। दूसरा ये कि माशियत को हुकूमती जकड़बंदियों से आज़ाद कराया जाए और आलमी मंडी में मौजूद सरमायादारों को इस मुल्क के वसाइल से खुल खेलने के मौके फराहम किए जाएँ। और तीसरा लेकिन सबसे अहम हदफ ये है कि मुल्कों को पहले से लिए गए कर्ज़ों के दलदल से निकाले बगैर दुनिया के बैंकों से मज़ीद कर्ज़ लेने के लिए रास्ता हमवार किया जाए ताकि ये मज़ीद कर्ज़ की दलदल में फंस जाएँ। IMF इन पाकिस्तानी हुक्मरानों को खूब पहचानता है। वह इन चेहरों को तवातर के साथ 1988 से देखता चला आया है। इसे मालूम है जब भी अमूमन सियासी हुकूमतें बरसे इक़्तिदार आई हैं तो अपनी तैश और अल्ले तल्लों के लिए कर्ज़ पर कर्ज़ लेती जाती हैं और अपने सरमायादार सियासी डोनर्स को खुश रखने के लिए उन पर किसी किस्म का सख्त टैक्स लगाने के बजाय मज़ीद कर्ज़ा लेती हैं जो किस्त के तौर पर अवाम अदा करते हैं। इन टूडी और कासा लैस हुकूमतों को आलमी मालियाती फ़ंड के गुमाश्ते, जिन्हें इकनॉमिक हिटमैन कहा जाता है, वो मुसलसल शीशे में उतारते रहते हैं। ये गुमाश्ते ऐसे तमाम ममालिक में जाते हैं जिनके पास मदनियात के ख़जाने और ज़री ज़मीनें होती हैं, मगर वहाँ पर हुक्मरान बददियानत और करप्ट होते हैं, जिनको रिश्वत, किकबैक और बैरून मुल्क असासों का लालच देकर वो उनसे ऐसे बड़े बड़े मनसूबों के लिए कर्ज़े मंजूर करवाते हैं जिनकी इन्हें बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। इसकी अहम तरीन मिसाल मोटरवे है। मोटरवे इस मकसद के लिए बनाए जाते हैं ताकि खेतों की पैदावार और सनतों का सामान बआसानी मंडियों तक पहुँचे या फिर मदनियात को निकाल कर बैरून मुल्क या अंदरून मुल्क भेजा जाए। लेकिन होता यह है कि ना तो मज़ीद सनतें लगाने के लिए कर्ज़ा लिया जाता है और ना ही मदनी वसाइल को इस्तेमाल करने के लिए आला टेक्नोलॉजी के असूल के लिए कर्ज़ हासिल किया जाता है। सिर्फ मोटरवे बनाई जाती है जिसके बनाने के लिए जो आलमी कंपनियां पाकिस्तान आती हैं सारे का सारा कर्ज़ा वापस कमा कर अपने मुल्क ले जाती हैं। आज भी हमारे पहले मोटरवे के 400 किलोमीटर के दोनों जानब करोड़ों भूखे, नंगे, बीमार, गुर्बत और अफलास के मारे हुए आबाद हैं जो कपास और चावल उगाकर ज़र मुबादला कमाते हैं ताकि इस मोटरवे का कर्ज़ अदा करें, जो एक हुक्मरान के शौक़ की तकमील के लिए और किकबैक्स के लिए बनाई गई थी। कोई भी हुकूमत सेहत, तलीम, साफ पानी, सेवरेज या आम आदमी की खुशहाली के लिए कर्ज़ नहीं लेती, लेकिन बैरूनी कर्ज़ की वापसी इन्हीं गरीबों पर टैक्स लगाकर की जाती है। पाकिस्तान में ऐसे तमाम लोग जो सरमायादार और मालदार हैं उनकी आमदन पर टैक्स ना होने के बराबर है, जबकि मुल्क का 90% से ज़्यादा टैक्स आम आदमी से वसूल किया जाता है। साबुन, तेल, शैम्पू, टूथपेस्ट, दाल, चावल, चीनी, जूते, कपड़े, बस का किराया, रेल का टिकट, गर्ज हर वो चीज़ जो इस मुल्क में बनती और पैदा होती है, जब एक आम शहरी उसे ख़रीदने जाता है तो टैक्स अदा करता है। लेकिन वो सरमायादार जो ये तमाम अशिया बनाता है या वो ज़मींदार जो फसल उगाता है, इसकी आमदन पर टैक्स नहीं लगाया जाता।
एकड़ों पर फैले रकबे पर उगने वाले टमाटरों से मुनाफा कमाने वाला टैक्स नहीं देता। इन टमाटरों से चटनी बनाने वाला सरमायादार टैक्स नहीं देता। लेकिन एक आम आदमी जब वो चटनी की बोतल ख़रीदता है तो उस पर सेल्स टैक्स देता है। ये वो गोरख धंधा है जिससे मुल्कों की माशियत तबाह बर्बाद होती है और मुल्क आलमी मालियाती इदारों के दरवाज़ों पर मुसलसल कशकोल लिए खड़े होते हैं। इस सारे किस्से में 3 लोगों की चांदी होती है। पहले नंबर पर वो आलमी बैंक और मालियाती इदारे जो कर्ज देते हैं और सूद समेत वसूल करते हैं। दूसरे नंबर पर वो बड़ी बड़ी कंपनियां जो इन मकरूज़ मुल्कों में इंफ्रास्ट्रक्चर मनसूबों पर काम करती हैं। और तीसरे नंबर पर वो बददियानत हुक्मरान जो इन कंपनियों से किक बैक या कमीशन लेते हैं या फिर इनके फ्रंट मैन उन आलमी कंपनियों के पार्टनर बनकर मुनाफा कमाते हैं। आप इन तीनों के एहसासों का जायज़ा ले लें, आपको खुद बखुद अंदाज़ा हो जाएगा। बैंक दिन ब दिन वसी होते जाते हैं, आलमी कंपनियों का जाल भी फैलता जाता और बददियानत और करप्ट हुक्मरानों की मुल्क और बैरून मुल्क जायदादों में दिन दुगुना रात चौगुना इजाफा होता रहता है। ये IMF और आलमी मालियाती सूदी निज़ाम का जाल। लेकिन एक वक्त इन मुल्कों पर यह आता है कि बचने के लिए तन के कपड़े भी बाकी नहीं रहते और यूं फिर दुनिया भर की माशी कुत्ते खूनखार भेड़ियों की तरह उनके वसाइल पर कब्जा करने के लिए दौड़ती हैं। 1974 में नाइजीरिया दुनिया की तीसरी बड़ी तेल बरामद करने वाली माशियत थी, लेकिन IMF आलमी मालियाती इदारों और करप्ट हुक्मरानों की मिली भगत से आज नाइजीरिया के तमाम तेल के ज़खायर जो अभी भी दुनिया का तीसरा बड़ा ज़ख़ीरा हैं, मगर वो अब नाइजीरिया की नहीं बल्कि ब्रिटिश पेट्रोलियम, शेल और एक्सोन की मलकियत है। ये कंपनियां इन तमाम ज़खायर से तेल निकालती हैं और फिर इसी नाइजीरिया की आवाम को इनका अपना तेल वापस भेजती हैं। पाकिस्तान के भिखारी हुक्मरान भी गुज़श्ता 61 सालों में 22 दफ़ा IMF के दरवाज़े पर कशकोल ले जा चुके हैं। सवाल ये है कि IMF ने मौजूदा हुकूमत को सरमाया फराहम नहीं किया तो फिर अमेरिका ने इमरान हुकूमत क्यों तब्दील करवाई। मैंने 1 साल पहले लिखा था कि पाकिस्तान में हुकूमत इसलिए तब्दील करवाई जाएगी ताकि पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट की सतह पर लाया जा सके। ऐसा अगर खुदा न खास्ता हो गया तो फिर आलमी माशी भेड़ी हमें किसी भी किस्म का रिलीफ देने से पहले एक ही चीज़ का सवाल करेंगे और वो है हमारा एटमी प्रोग्राम। इस सवाल का जवाब क्या होगा, कौन देगा और कैसे देगा, ये अगले चंद हफ्तों में पाकिस्तान का सबसे अहम मसला, मामला और सवाल होगा। नाजरीन, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो इसे दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना और अपने इस चैनल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।